क्योंकि भगवान की कथा बहुत दिव्य है और भगवान की कथा की महिमा कितनी है इसका थोड़ा सा हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए। जो भगवान की कथा है, आज बहुत कम लोग हैं और मुझे लगता है इसलिए बहुत कम लोग हैं कि उनको वो कथा पता चली कि चंद्रमा में पहुंच गए लोग, भारत का चंद्रयान चंद्रमा में पहुंच गया। इस बात को सुन करके आज जो है लोग कथा नहीं सुन रहे हैं। तो वो कथा बहुत बड़ी लग रही है कि भारत का चंद्रयान चंद्रमा में पहुंच गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। चंद्रमा में पहुंच गया, पहली बात तो क्या है कि चंद्रमा हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 लाख योजन ऊपर है, पृथ्वी से 3 लाख योजन ऊपर है और एक योजन होता है 12 किलोमीटर का। तो 3 लाख योजन का क्या मतलब हुआ? 3 लाख में 12 से गुणा करो, 36 लाख किलोमीटर। तो 36 लाख किलोमीटर जो है ऊपर है चंद्रमा पृथ्वी से। खैर फिर भी अगर मान लो पहुंच गए चंद्रमा में, तो वो कोई नहीं पहुंचा, वो एक उनका छोटा सा एक यंत्र है, वही केवल पहुंचा। उसकी बहुत खुशियां मना रहे हैं, कोई मनुष्य तो नहीं पहुंचा वहाँ। और वो भी दिखा रहे हैं चंद्रमा का जो धरातल है वो बिल्कुल सोना है, जबकि चंद्रमा जो है स्वर्गलोक का एक जो है स्थान है। और स्वर्गलोक में कितनी जीवन की सुविधाएं हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जीवन की बहुत सुविधाएं हैं चंद्रलोक में। जो गीता का महात्म्य है उसमें बताया गया है, थोड़ी सी कथा का जो है जरा सा हिस्सा है, उसी से चंद्रमा के लोक में कोई व्यक्ति जा सकता है। गीता श्लोक 10 सप्त पंच चतुष्टयम द्वत्रीनेकम तदर्धम वा श्लोका नाम जो पठे नरा चंद्रलोकम अवाप्नोति वर्षा नाम अयुतम ध्रुवम। कि अगर कोई व्यक्ति गीता के श्लोकों में से केवल 10 श्लोक पढ़े या 7 श्लोक पढ़े या 5 श्लोक पढ़े या 4 श्लोक पढ़े या 3 श्लोक पढ़े या 2 श्लोक पढ़े, 1 श्लोक पढ़े, आधा श्लोक पढ़े, अगर रोज इतना ही पढ़े गीता का, तो उसको चंद्रलोक में चला जाएगा। और वर्षाणाम अयुतम ध्रुवम 10 लाख अयुत मतलब 10,000 साल, 10,000 साल के लिए चंद्रमा में वो जा सकता है। चंद्रमा में जीवन की कितनी सुविधा है। इस शरीर से आप नहीं जा सकते, इस शरीर से कोई नहीं गया चंद्रमा के लोक में। वो पहले जो झूठा समाचार फैला दिया था अमेरिका वालों ने कि चंद्रमा में 3 अंतरिक्ष यात्री जो है चले गए, झूठा समाचार फैला दिया था। अभी तो भारत ने जो है भेजा है, तो अपना एक हिस्सा, मशीन का एक हिस्सा केवल चंद्रमा में भेजा है। तो भगवद गीता जो है कृष्ण कथा का प्रारंभ है, भगवद गीता कृष्ण कथा का प्रारंभ है। और उस प्रारंभिक कृष्ण कथा में भी इस श्लोक का पाठ करे कोई ना भी समझे, कृष्ण कथा को भी ना समझे, इस श्लोक के शब्दों का ही उच्चारण करे, तो 10,000 साल तक चंद्रमा के लोक में हो जा सकता है। तो कृष्ण कथा की कितनी महिमा है, कृष्ण कथा की कैसी महिमा है, तो लोग नहीं जानते हैं। अभी उन्होंने चंद्रमा को देखा ही नहीं है, वो दिखा रहे हैं चंद्रमा का धरातल, चंद्रमा का धरातल वो नहीं देख पा रहे। वहाँ पर चंद्रमा में जो है क्या जो है वहाँ का दृश्य है, वहाँ कितनी शोभा है, वहाँ कितने निवासी हैं, कैसे जीवन का उनको जो है आनंद मिल रहा है, भोग प्राप्त हो रहे हैं, सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वो कुछ उनको पता ही नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे
कि सूर्य को अगर आप जानना चाहते हैं तो 3 प्रकार से जान सकते हैं। एक सूर्य का प्रकाश आप देखते हैं तो ये भी सूर्य को जानना है। तो दूसरा आप सूर्य का मंडल देखते हैं तो ये ज़्यादा सूर्य को जानना है। जब सूर्य के देवता को देखें तो आप जो है फिर पूरी तरह से सूर्य को जानना है। उसी प्रकार चंद्रमा का, तो चंद्रमा का जो है हम लोग प्रकाश देखते हैं तो कहते हैं भाई ये चंद्रमा है। अभी वो चंद्रमा का धरातल देख रहे हैं, चंद्रमा का धरातल देख रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का धरातल भी सही प्रकार से नहीं देख रहे। फिर चंद्रमा के देवता और चंद्रमा के देवता को देखने वाली बात तो बहुत दूर है, वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि चंद्रमा का भी कोई देवता है। और चंद्रमा में अमृत है, वहाँ के निवासी कैसे हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, कुछ भी नहीं जानते। तो समाचार के कारण जो है वो हम लोग जो है क्या है कि इस समाचार को, जो भगवान की कथा है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उनको हम नहीं सुनते। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लोग सोचते वाह कितना लोग जो है ताली बजा रहे हैं, उछल रहे हैं, कितना शोर कर रहे हैं, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो गई। लेकिन अभी मृत्यु का भय दूर नहीं हो रहा है, मृत्यु का भय दूर नहीं, मृत्यु का भय बना हुआ है। क्या लाभ है इस प्रकार से? ऐसे सुख का क्या फायदा है? भयम तीव्रम निवर्तते। जब तक मृत्यु का तीव्र भय जो है दूर नहीं होता है, इस प्रकार के समाचारों से सुख माने का क्या फायदा है? जब कृष्ण कथा आप सुनते हैं तो मृत्यु का भय, इतना तीव्र भय है, वो दूर हो रहा है। चाहे 1%, 2% परसेंटेज जो है आपका जो घटता जाता है मृत्यु के भय। हम नहीं कि एकदम से मृत्यु का पूरा भय दूर हो जाएगा, लेकिन आप कथा सुनते रहते हैं तो परसेंटेज जो है कम होता है। 100% से 1% कम हो गया, 2% कम हो गया, इस प्रकार से परसेंट कम होता है, आपकी शुद्धिकरण होती है। तो कृष्ण कथा का जो इतना महात्म्य है, इन लोग नहीं समझते हैं, यही दुर्भाग्य की बात है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।